ओहो, क्या बात है। क्या हाल है आपके। ये प्यार करता है मुंह से पकड़ के। ये पाडा मैंने पाला था पिछले 2000 साल पहले। भाई सुबह के 6:30 हो चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने रूम से। और सबसे पहले मैंने पहने हैं अपने कपड़े और अब मैं दिखाता हूँ आपको अब मैं क्या करने वाला हूँ आगे जा कर के। और यहाँ पर मेरा ये डेयरी फार्म है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। और इधर देखो कितनी प्यारी धूप निकली हुई है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन सुबह सुबह की धूप ही अच्छी लगती है, उसके बाद में चुभने लगती है। और यहाँ पर हमारा मालिक सोया हुआ है इस कंटेनर में। दूसरा वाला कंटेनर है, मेरा वाला नहीं, घोड़े बेच करके। और उसके घोड़े मैंने ही खरीदे थे। उधर भैंसें चिल्ला रही हैं, बोले कब आएगा भाई, हम परेशान हो गए हैं तेरे चक्कर में। और इस पे लिखा हुआ देखो, आपको दिखाता हूँ। इस पे देखो, इस पे क्या लिखा हुआ है, उल्टा क्यों दिख रहा है ये। इस पे देखो भाई क्या लिखा हुआ है, वियता तो फुमारे, मतलब कि धूम्रपान वर्जित है। और इस पे लिखा हुआ वियता तो लिंग्रे सो अल्ले पेरसोने नो नाव तोरी जाते। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि यहाँ पर जिस आदमी को परमिशन है वही जा सकता है, उसके अनऑथोराइज्ड पर्सन नहीं जा सकता इसके अंदर। और इस साइड में हमारे जानवर बैठे हुए हैं, पाड़ियाँ। और अब मैं जा रहा हूँ जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए, जनरेटर की सांसें भरने के लिए। और पीछे धूप है इसलिए मेरा चेहरा काला दिख रहा होगा। दिस इज रियलिटी। ये हमारा जनरेटर है भाई, इस जनरेटर को अभी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। आइए हम, ये देखो, सबसे पहले इस बटन को ऑन करेंगे, उसके बाद में इसको स्टार्ट करेंगे। और अब स्टार्ट करेंगे, अब इसकी रेस बढ़ाएंगे भाई। मेरी आंखों से आपको पता लग रहा होगा इसने काफ़ी नशा किया है, ऐसा नहीं है। ओह माय गॉड, जहरीली आंखें। मैंने जनरेटर को स्टार्ट कर दिया है और अब इसकी एमसीबी चालू करते ही हमारी रगों में करंट दौड़ने लगेगा। दिस इज रियलिटी ब्रो। और ये इधर हमारे जानवर बैठे हुए हैं, देयर इज टू मैनी जानवर। और कल इसको साफ किया था, इसको साफ करने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये जो जानवर हैं वो हमें जानवर बना देते हैं इधर उधर भाग भाग के। और कुछ गोबर पड़ा होता है, कुछ कचरा पड़ा होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसको साफ करने में। वो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं मालिक के, और मालिक अभी सोया हुआ है, मालिक के लड़के आए नहीं हैं, वो आएंगे तब वो उठेगा। और अब चलते हैं भाई भैंसों को अंदर बंद करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा सुबह का काम कैसा है, सुबह कैसे काम करता हूँ मैं यहाँ इटली में। इटली के डेयरी फार्म में मैं काम करता हूँ और पिछले 3.5 सालों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ बिना किसी रोक टोक के। और मेरा चेहरा थोड़ा काला हो गया होगा, अभी थोड़ा सही लग रहा होगा। दिस इज रियलिटी। उधर हमारा कुत्ता बैठा हुआ है जो सुबह की धूप के आनंद ले रहा है। अब इसको बंद कैसे करें। इसको बंद करना भी एक टास्क है भाई, एक हाथ से। ठीक है, बंद कर चुका हूँ। और ये हमारा कुत्ता है। ओहो, क्या बात है, क्या हाल है आपके, मर क्यों जाते हो मुझे देखते ही तुम।
बोलो हेलो। हेलो बोल, हेलो। सारे दर्शकों को हेलो बोलिए। ये क्या दिखा रहा हूँ मैं? ये देखो भाई, दांत कितने कितने बड़े हैं इसके। लेकिन ये खाता नहीं है, ये प्यार करता है मुंह से पकड़ के। ये एक्सकेवेटर खड़ा है मालिक का, जेसीबी बोल सकते हैं, जेसीबी। और यहाँ मेरे बच्चे, मतलब कि भैंस के बच्चे हैं, इनको मैं रोज़ अपना भैंस का दूध पिलाता हूँ। ये यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, बहुत सारे हैं। और इसके कैमरे के पीछे पता नहीं क्या लग गया है। यहाँ पर मक्खियाँ मरी पड़ी हैं, देखो भाई, इतनी सारी मक्खियों का मैंने कत्ल कर दिया है। सारे आम मैंने कत्ल कर दिया है इन सारी मक्खियों का। ये देखो, ये कल साफ किए थे हम दोनों ने मिल करके, मैंने और इसने। क्या हाल है? अरे चाटते क्यों है तो? और यहाँ हमारी भैंसें खड़ी हुई हैं मेरे इंतजार में। और ये बोल रहा है, भाई क्या कर रहा है तू, इतनी देर से घूम क्यों रहा है? हेलो बोल, हेलो हेलो। हेलो बोल। और ये भी बोल रहा है कि मुझे भी भाई लो अपने वीडियो में। दिस इज आवर गन कुत्ता। और ये पाडा मैंने पाला था पिछले 2000 साल पहले। ये भी 200 साल पुराना है। ये मुझे एक खुदाई में मिला था भाई। ये जितने भी सारे हैं ना, ये मुझे खुदाई में मिले थे। और ये सारे के सारे कोयले हैं। इनको हीरा बनने तक मैंने वेट नहीं किया था, क्योंकि मेरा इंतज़ार इतना ज़्यादा नहीं है। ये देखो भाई, मालिक के ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इससे मालिक के खेत को फाड़ देता है बीच से। और इसके नीचे अगर कोई आता है ना चोर वोर, तो इसके नीचे दे देते हैं, फिर इसको घुमा देते हैं। फिर जो चोर होता है ना, उसकी जो भी आप समझ रहे हो वही। ये ट्रैक्टर बड़ा वाला है, ये 2 लाख यूरो का भाई। और ये 2 लाख यूरो मैंने इस मालिक को दिए थे ट्रैक्टर लेने के लिए। ये जिद करने लगा था कि भाई मुझे ट्रैक्टर दिलाओ, ट्रैक्टर दिलाओ। तो मैंने ट्रैक्टर दिला दिया है, ये वाला। ये देखो कितना बड़ा ट्रैक्टर है। ये वाला ट्रैक्टर मैंने इसको दिलाया था भाई। ये सारी भैंसें मुझे आदम के ज़माने में, मैंने हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई करी थी, उसमें सारी भैंसें मिली थी मुझे। तो मैंने इस मालिक को गिफ्ट में दे दी थी। अब ये बोल रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ। ये कोई बात थोड़ी होती है यार। ये सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। और ये वाली भैंस है ना, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसकी एक तो पूँछ छोटी है, ठीक है, तो गोबर की भर के भी आती है। तो ये पूँछ है ना, अपनी खुद को खुद ही मार लेती है, मुझे परेशान नहीं करती है। और अब देखेंगे कि भाई, अब आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ से ज़मीन नीचे धंस गई। ये देखो ज़मीन कितनी नीचे चली गई भाई यहाँ से। ये देखो भाई कितनी नीचे ज़मीन चली गई है। और यहाँ पर पता नहीं नीचे से पानी कैसे निकल रहा है। भैंसों का मूत साड़ा। हेलो बोल। हाँ तो नहीं, दिन के लिए पाड़ी के मैं। हेलो बोल, सबको हेलो कर। ये एक भैंस यहाँ खड़ी हुई है और एक यहाँ खड़ी हुई। सबकी शक्ल आपको एक सेम ही लग रही होगी, लेकिन ये थोड़ी अलग लग रही होगी आपको। इसकी एक आंख मैंने कुत्ते की डलवाई, मतलब रोबोटिक आंख है इसकी एक। और इसका मुंह इसलिए टेढ़ा हो गया है क्योंकि ये मेरी तरफ टेढ़ी नज़र से देखती थी।
इसलिए मैंने इसको बोला था पहले भी, मेरी तरफ टेढ़ी नज़र से मत देख और सीटी मत बजाया अगर सीटी बजाएगी ना तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, मेरे मम्मी पापा कहते थे। और ये वाली भैंस है वो सीधे मुंह की है, क्योंकि ये बहुत शुरुआत से ही संस्कारी बेटी की तरह रही है और ये बहुत ही अच्छी तरीके की इसमें समझ है और ये भी सीधे मुंह की है, लेकिन ये बोलती बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको बोला था कि बोला कर मत, इतनी ज़्यादा मत बोला कर, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लॉजिक है इस बात के पीछे कोई। और ये देखो ये कितनी छोटी बच्ची है, अभी तो जैसे इसने जन्म लिया है और अभी ये मर जाएगी थोड़ी देर बाद। और इसका दूध ख़त्म हो चुका है और दूध मैंने इसका एक दिन में निचोड़ के ख़त्म कर दिया भाई, मेरे में इतनी ताकत है। तेर नाशा करके होगा भाई। ये हमारा पाड़ा है, जोटा है, जोटा। हेलो बोल, हेलो सींगू, हेलो बोल लगो भाई। ये टिन शेड बना हुआ है जिससे कूद करके मैंने एक भैंस को जान लेते हुए देखा था कल, लेकिन वो भैंस फिर से जिंदा हो गई। अब क्या करें, इस दुनिया में ऐसे चलता है। यहाँ पर मक्खी मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं, अगर भैंसें यहाँ पर मक्खी मच्छर की तरह हो जाती भाई ये मालिक करोड़पति हो जाता। अगर यहाँ पर इस डेयरी फार्म में भैंसें अगर मक्खी मच्छर की तरह जन्म लेने लगती ना तो यहाँ पे करोड़ों भैंसें हो जाती ये 2-3 दिन में, लेकिन वो 2-3 दिन में मर भी जाती थी क्योंकि इनकी लाइफ इतनी होती है। और एक वो भैंस खड़ी हुई है और यहाँ पर देखो टीन शेड ये बना हुआ ना, जो इसके पीछे मैं इन भैंसों के साथ मौत का खेल खेलता हूँ, मतलब सर्कस करता हूँ मैं इनके साथ। वो सर्कस मैंने आपको दिखाया होगा बहुत बार, और उसी सर्कस वाले पेपर पे मैं आया था। मतलब मैं तो 9 महीने वाले पेपर पे आया था, लेकिन सर्कस ही मानो आप उसको। इसका मुंह भी थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया है क्योंकि मुझे देख कर सीटी बजाती है, लेकिन अब ये सीटी बजाने लायक बची नहीं है। तो दिस इज हाँ बुंजोर्नो, अच्छा come stai? हाँ बोलो हाँ। तू क्यों बोल रहा है? या बोल हेलो, हाँ बोल हाँ। ये ऐसे क्यों कर रही है भाई? आपको अगर किसी को पता हो तो ये मुझे देख के ऐसे करने लगती है, लेकिन ये वाली नहीं करती है, ये शांत खड़ी रहती है। तो ये ऐसा क्यों करती है आप मुझे बता सकते हो क्या? अगर किसी को पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये ऐसा क्यों करती है। मेरी तरफ देख के आंवसती है, लेकिन ये पावसती नहीं। तो भाई अब मैं इनको बंद करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का व्लॉग बस इतना ही। मैंने आपको दिखाना था कि मुझे सुबह सुबह यहाँ पर कैसा काम करना पड़ता है, और मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कैसे काम करता हूँ मैं सुबह सुबह। तो थोड़ा स्किन कलर डार्क हो गया है क्योंकि धूप पड़ी है पिछले, और ये मक्खियाँ आ रही। चली जाओ क्यों वीडियो बना लेंगे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखना भाई, मुझसे देखा नहीं जाएगा अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो तो। बाय बाय।